अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी प्रिय मित्र, आचार्य, गुरुजन, हमारे टीम के सदस्य, हमारे व्यूअर्स, शेयरकर्ता, सब्सक्राइबर्स सभी का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, इस मंच पर प्रस्तुत होने वाले सभी एपिसोड इसी इच्छा से प्रस्तुत होते हैं कि 4 वेद, 18 पुराण और अनेक उपनिषद, इनका सार श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को अपने विराट स्वरूप का साक्षात्कार कराया और वो विश्वरूप दर्शन इस नाम से हमें उपलब्ध होता है। उसके विषय में श्रीमद् भगवद गीता में भी कुछ हिंट्स, कुछ जिसे कहा जाएगा कि मार्गदर्शन मिलता है, लेकिन स्पष्ट रीति से यही दिव्य चक्षु है, इसी प्रकार दिव्य दृष्टि होती है, ऐसा निश्चित, स्पष्ट, यथार्थ, प्रत्यक्ष उपदेश नहीं किया गया है। और ये महत् कार्य जब तक नहीं होता तब तक हम विश्वरूप परमात्मा को यथार्थतः जानने में असफल रहते हैं। इतने विराट साहित्य को उपलब्ध होने पर भी हमें उनका वास्तविक यथार्थ क्या है ये बोध नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये सद्गुरु युक्ति की ही महिमा है, सद्गुरु का ही कार्य है जो सद्गुरु के बगैर नहीं हो सकता। और ऐसे सद्गुरु श्री मायानंद जी चैतन्य इस धराधाम पर आए और अपना अवतारित्व सिद्ध किया। विश्वरूप परमात्मा का यथार्थ प्रत्यक्ष दर्शन प्रायोगिक पद्धति से हम सब मुमुक्षु जिज्ञासु जनों को कराया और ये अनमोल अमृत प्राप्त करके हम सभी लाभान्वित हुए हैं। इनके विषय में अनेक हमारे मित्र बार बार पृच्छा करते हैं, पूछते हैं कि इनका हमें आप परिचय दीजिए। तो इनका हम व्यक्तिशः परिचय दे सकते हैं, लेकिन उनका संपूर्ण परिचय विश्वरूप दर्शन ही है, जो सर्वांग योग एपिसोड्स के माध्यम से हम अपने मित्रों तक पहुंचा चुके हैं और विभिन्न समय पर हम इसे अपने मित्रों तक पहुंचाते भी रहते हैं। सर्वांग योग वो सद्गुरु युक्ति है जिसको पाने पर अध्यात्म, ईश्वर, प्रारब्ध, ऐसे अनेक प्रश्नों के समाधान हमें मिल जाते हैं। आइए इस अंक में हम श्री मायानंद जी चैतन्य, इनका एक आवाहन प्रस्तुत करते हैं और साथ ही इनका अल्प परिचय भी अपने मित्रों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। सर्वधर्म परिषद को संदेश, यह पुरुषार्थ इस साहित्यिक पत्रिका में 12वें वर्ष के चौथे अंक में भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, इन्होंने सर्वधर्म परिषद को संदेश इस शीर्षक से एक छोटा सा लेख प्रस्तुत किया है, जिससे हमें सद्गुरु श्री मायानंद जी चैतन्य, इनके जीवन कार्य के विषय में स्पष्ट दिग्दर्शन प्राप्त होता है। वे कहते हैं, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। ये गीता के 7वें अध्याय का 18वां श्लोक उद्धृत करते हुए वे कहते हैं कि इस जगत में जो स्थावर जंगम पदार्थ है, वे सभी उस जगत आधार परमात्मा के सगुण स्वरूप में है। परमात्मा शुद्ध प्रेम, अखंड शांति और शाश्वत सुख का खजाना है।
इसका अनुभव लेने के लिए ही मनुष्य को उच्च बुद्धि तथा श्रेष्ठ विचार शक्ति प्राप्त हुई है। जिसे यह अनुभव पूर्ण रूप से होगा वह विश्वरूप परमात्मा से तदरूप होगा। यह अनुभव लेने पर मनुष्यों का यह दृढ़ निश्चय हो जाएगा कि विश्वरूप परमात्मा से हम किसी तरह पृथक नहीं हैं। यह ज्ञान न होने से ही मनुष्य के भाग्य में दुख और द्वेष प्राप्त हुए हैं। मनुष्य स्वयं को शरीर में मर्यादा के समान ही मर्यादित समझ रहा है। यह उसका अज्ञान ही है। इसी अज्ञान के कारण सब प्रकार के दुख, झगड़े और भय जगत में उत्पन्न हुए हैं। यदि मनुष्य विश्व मात्र को अपने से पृथक न जानेगा तो क्रोध और लोभ को इस जगत में स्थान ही नहीं प्राप्त होगा। वर्तमान समय के अधिकांश धर्म प्रचारक विश्व का मनुष्य से एक ऐक्य प्रतिपादन नहीं करते अथवा उन्हें इस चिरंतर सत्य का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन नहीं हुआ होगा। यह खेद की बात है। सब धर्म के प्रचारक जब तक इस वैश्विक के तत्व ज्ञान का अनुभव लेकर इसका प्रचार नहीं करते तब तक वर्तमान समय का जीवन कलह दूर नहीं हो सकता और न जगत में शांति की स्थापना ही हो सकती है। इसलिए इस धर्मों के लोगों ने इस सत्य ज्ञान का अनुभव अवश्य लेना चाहिए। ये भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इनका स्फुट लेख पुरुषार्थ नाम के साहित्यिक पत्रिका में 12वें वर्ष के चौथे अंक में प्रसारित हुआ है, प्रसिद्ध हुआ है। और इस अंक से हमें श्री मायानंद जी चैतन्य इनके जीवन कार्य का स्पष्ट बोध होता है। आइए अब उनके जीवन का अल्प परिचय प्राप्त करें। उनका पूर्वाश्रम का नाम श्री रामचंद्र लक्ष्मण देसाई था। भक्त प्रदत्त नाम श्री मायानंद जी चैतन्य। पिता का नाम श्री लक्ष्मण देसाई। माताजी का नाम श्रीमती आनंदीबाई। पत्नी का नाम श्रीमती जानकी देवी। श्री मायानंद जी चैतन्य इनका जन्म 5 नवंबर 1868 अगहन वद्य 5 विक्रम संवत 1924 को ग्राम उमरी, जिला भिंड, ग्वालियर स्टेट, मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी शिक्षा हिंदी, संस्कृत, पारसी पाठशाला ग्वालियर में वेद वाङ्मय, उपनिषद, गीता, कुरान, बाइबल आदि ग्रंथों के सूक्ष्म अध्ययन से हुई। इनका गृहस्थाश्रम में इन्होंने फोटोग्राफर सन 1892 में ग्वालियर में इन्होंने देसाई आर्ट प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की और उसका संचालन किया। ईस्वी सन 1885 में पिताजी के साथ काशी यात्रा में दशाश्वमेध घाट पर सद्गुरु स्वामी श्री विशुद्धानंद जी सरस्वती से इनकी भेंट हुई, इनका सत्संग हुआ। इन्होंने विशुद्धानंद जी सरस्वती से पूछा कि गीता में उल्लेखित दिव्य चक्षु क्या है, वे कैसे होते हैं, क्या ये आप जानते हैं? यदि आप दिव्य चक्षु जानते होंगे तो मुझे भी इसके विषय में बताएं। और श्री विशुद्धानंद जी सरस्वती जो काशी के एक महान संस्कृत शिक्षक थे, उन्होंने इनको दिव्य दृष्टि का उपदेश किया और जिससे इनके जो मूल प्रश्न थे, दिव्य दृष्टि क्या है, कैसे होती है और दिव्य दृष्टि द्वारा विश्वरूप परमात्मा का दर्शन कैसे किया जाता है, इसका वहाँ विशुद्धानंद जी सरस्वती से प्राप्त उपदेश द्वारा संपूर्ण समाधान हुआ। 25 मार्च 1909 वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध गया स्थान पर गृहस्थाश्रम का त्याग किया और इन्होंने
अपना अवतार कार्य प्रारंभ किया। अगस्त 1909 से जनवरी 1911 तक प्रथम नर्मदा परिक्रमा की, जुलाई 1911 से फरवरी 1913 तक द्वितीय नर्मदा परिक्रमा की। परिक्रमा काल में अमरकंटक, कपिल गुहा, कपिलाधारा, दुग्धारा, सिद्धनाथ, ओंकार मानधाता, दिव्य चक्षु का आविष्कार और चिंतन किया और सर्वांग योग नामक अपने चिंतन का सार यहीं उन्होंने रचना की। सन 1913 से 1925 तक दिव्य चक्षु प्रचार प्रसार के लिए भारत के सभी प्रमुख शहरों में भ्रमण और प्रबोधन किया। 1911 से 1922 तक श्री क्षेत्र ओंकार मानधाता के नर्मदा के दक्षिण तट पर मार्कंडेय शिला के पास विज्ञानशाला की स्थापना की और संचालन किया। 5 मार्च 1934 फाल्गुन कृष्ण 4 विक्रम संवत 1990 को विज्ञानशाला में इनका निर्वाण हुआ। इनकी प्रमुख ग्रंथ संपदा है सर्वांग योग, दिव्य दृष्टि, बुद्ध सूक्त खंड 1, 2, 3 और 4, श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद जो कि श्रीमद् भगवद गीता का रूपांतरण है, और चमत्कार निर्णय, नरनारायण, नर्मदा पंचांग, वैदिक भागवत, लेख संग्रह, पद्य संग्रह, विज्ञान प्रकाश खंड 1 और 2, इस प्रकार की इनकी प्रमुख ग्रंथ संपदा उपलब्ध है। ग्रंथ के प्राप्ति का स्थान केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला, मानधाता, ओंकार जी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश। साथ ही इनके ग्रंथों का प्राप्ति स्थान इस भारतवर्ष में उपलब्ध इस केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला के 500 से अधिक उपकेंद्रों में इनका साहित्य प्राप्त हो सकता है। भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इनके निज रूप में विलीन होने के पश्चात प्रथम संचालक परम पूजनीय श्री स्वराज्यानंद जी चैतन्य, द्वितीय संचालक परम पूजनीय श्री आनंद चैतन्य, तृतीय संचालक परम पूजनीय श्री सर्वांगानंद जी चैतन्य, चतुर्थ संचालक परम पूजनीय श्री आनंद प्रभु, पंचम संचालक परम पूजनीय सिद्धाचार्य डॉक्टर जीवनानंद जी चैतन्य ये हुए। अभी वर्तमान काल में श्री उमाशंकर जी चैतन्य, स्वामी श्री उमाशंकर जी चैतन्य ये केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला ओंकारेश्वर, जिला खंडवा का सफल संचालन कर रहे हैं और इस अध्यात्म विद्या को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला ओंकारेश्वर में प्रतिवर्ष 4 उत्सव मनाए जाते हैं। बुद्ध जयंती अगहन बदी पंचमी से 4 दिन तक, महाशिवरात्रि से 3 दिन तक, वैशाख बुद्ध पूर्णिमा से 3 दिन तक अवतार जयंती और श्रावण शुक्ल द्वितीया से 7 दिन तक ये यहाँ अध्यात्म विज्ञान का अध्यापन होता है और हम सभी इस अध्यात्म विद्या से लाभान्वित हो सकते हैं। तो मित्रों, हम इनका विस्तृत चरित्र शीघ्र ही प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आशा है अपने प्रिय पाठकों की जिज्ञासा का शमन हुआ होगा और आप सभी इसी तरह अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर प्रकाशित एक अंकों को अधिक से अधिक शेयर कर रहे होंगे और अपने मित्रों तक इस अध्यात्म विद्या की अमृत धारा को पहुंचाने में सहयोग कर रहे होंगे और यही मानवता के लिए सर्वोत्कृष्ट कार्य है, ये घोषणा करते हुए इस अल्प एपिसोड का यही समापन करेंगे। सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।